सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, अगर ए और बी होल नंबर्स है तो हम उनका जब सम करेंगे वो इक्वल होने चाहिए उनके रिवर्स सम के साथ में। फॉर एग्जांपल इफ़ ए अगर हम मान लें कि 3 है और बी जो है वो 4 है, तो a प्लस बी मतलब 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू b प्लस a 4 प्लस 3 होना चाहिए। तो इन दोनों का सम जो है वो इक्वल आया, तो क्या होगा, कम्यूटेटिविटी में एडिशन इज क्लोज्ड अंडर कम्यूटेटिविटी। एडिशन इज क्लोज्ड अंडर दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन के लिए लेंगे। सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे अगर a माइनस बी है तो वो इक्वल होना चाहिए b माइनस ए के। तो ये कैसे होगा, हम अगेन सेम नंबर लेंगे, 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3। 3 माइनस 4 इज -1 एंड 4 माइनस 3 इज़ 1। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर दिस प्रॉपर्टी लिखेंगे अगेन यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे हम इफ़ a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। इंटू लगा सकते हैं, हम डॉट भी लगा सकते हैं, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अगर हम a क्रॉस b और इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड a करेंगे तो क्या आता है, सेम नंबर लेंगे 3 एंड 4। 3 मल्टीप्लाइड 4 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड 3। 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा इज ऑल्सो 12। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड अंडर दिस प्रॉपर्टी। इसमें ये लिखेंगे यहाँ, ये नॉट क्लोज्ड है। सब्ट्रैक्शन में ये क्लोज नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये क्लोज्ड कर रहा है, होल्ड कर रही है प्रॉपर्टी। देन हम लेंगे डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है तो हम देखेंगे a अपॉन बी इज इक्वल्स टू b अपॉन ए। अगेन हम a को 3 और b को 4 लेंगे, तो 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। 3 अपॉन 4 हमारा क्या आएगा, 0.7 एंड 4 अपॉन 3 क्या आ जाएगा हमारा, 1.3। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड अंडर दिस प्रॉपर्टी लिखेंगे। इसमें ये भी नॉट क्लोज्ड है। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, अगर a, b और c कोई होल नंबर्स हैं, देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू होना चाहिए a प्लस b प्लस c। ये हमने एडिशन के लिए लिया है, तो हम पहले एडिशन के लिए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो we take some numbers, some whole numbers, a is equals to 2, b equals to 3 and c equals to 4। अब हम इस प्रॉपर्टी के लिए इसको चेक करेंगे, ये इस पे रख के, ये वैल्यूज़ को इस पे रख देंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 4। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4। 2 प्लस 7 इज़ 9, 5 प्लस 4 इज़ ऑल्सो 9। तो ये दोनों इक्वल आ गए। एडिशन के लिए प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है, मतलब एडिशन इज क्लोज्ड अंडर दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम ये प्रॉपर्टी को कैसे चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट में लेंगे, फिर यहाँ पे हम अगेन a माइनस बी ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस सी करेंगे। अगेन हम a में 2 लेंगे, b में 3 लेंगे और c में 4 लेंगे। तो 2 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 4।
हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 4 -1 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, ये भी -1 हो जाएगा, -4। 2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 + 1 और यहाँ आ जाएगा -1 -4। 2 + 1 हो जाएगा 3 एंड -1 -4 हो जाएगा -5। ये दोनों इक्वल नहीं हैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड अंडर दिस प्रॉपर्टी, और वी से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम अगेन सेम नंबर्स ही लेंगे, इसमें a मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में आ जाएगा b मल्टीप्लाइड c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड b ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाइड c। अब हमारे पास a b और c क्या है, 2 है, a क्या है 2 है, b है 3 और 4 क्या है c है। सॉल्व करेंगे हम पहले, ब्रैकेट के अंदर 3 4 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाइड 4। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा 24 एंड 6 4 ज़ा इज ऑल्सो 24 विच इज़ इक्वल। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, ये एसोसिएटिव है। नेक्स्ट हम इसको डिवीज़न के लिए करेंगे चेक। तो डिवीज़न के लिए भी हम सेम नंबर लेंगे, a डिवाइडेड b डिवाइडेड c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। तो हम इसको चेक करेंगे, a की जगह हम क्या रखेंगे 2, b पे हमें क्या है, b की वैल्यू 3 लिया हमने, डिवाइडेड c की वैल्यू क्या ली थी हमने 4। अगेन फिर से वही करेंगे, बस ब्रैकेट की चेंजिंग रहती है दूसरे साइड में। 2 डिवाइडेड, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइडेड 4 क्या है हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, अगर हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.7 इज इक्वल्स टू, और अगर हम 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.6 आ जाएगा। 0.6 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 0.7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। हमको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इक्वल नहीं आएंगे, तो डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव लिख देंगे हम इसको, डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे,